इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे अच्छे सर्टिफिकेट और ऐसे हुनर स्किल बता देता हूँ। अगर आप अरब ममालिक में आते हैं, किसी भी मुल्क में आप आते हैं, तो आपको उसी सर्टिफिकेट या उस स्किल के वजह से बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी अच्छी सैलरी आप ले सकते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाजिम आखिर तक देखें और ऐसी मज़ीद व मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को आप लाजिम सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आप हैं और आप गल्फ़ कंट्री अरब कंट्री में आना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि कोई ना कोई ऐसा हुनर और ऐसा स्किल सीखें जिसका डिमांड इन ममालिक में ज़्यादा होता है। अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप वेल्डिंग क्यूसी का काम कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा काम है। और वेल्डिंग क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा ज़रूरी होता है, तो इस पे आपको ये जॉब मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास बिगस सर्टिफिकेट है या आप सोचते हैं कि मैं कौन सा सर्टिफिकेट ले लूँ ताकि मैं वहाँ पर पेंटिंग में कोई जॉब कर दूँ, तो अगर आपके पास बिगस सर्टिफिकेट है तो पेंटिंग और कोटिंग क्यूसी का जॉब कर सकते हैं। आपको ये मिल सकता है, बहुत अच्छा जॉब होता है और अच्छी अच्छी सैलरी इसमें आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है और आप इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इंग्लिश पे आपका अबूर हासिल है, तो आप सिफ्ट जॉब के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। सिफ्ट जॉब के लिए आपने निबोश सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन याद रखें कि आपने निबोश सर्टिफिकेट या कोई दूसरा सर्टिफिकेट सही तरीके से लेना है, ओरिजिनल तरीके से लेना है। आपने उस पर सही स्टडी करना है ताकि कल अगर आप यहाँ पर आ जाए, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाए या एग्ज़ाम के लिए आ जाए, तो आपको इंटरव्यू या एग्ज़ाम लाजिम पास करना होता है। आजकल बहुत सारे नौजवान निबोश सर्टिफिकेट लेता है, लेकिन वो इसमें मेहनत नहीं करता, इसमें स्टडी नहीं करता, तो इसलिए वो जब वो लोग इधर आते हैं तो उसको फिर जॉब नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपका तालीम एफए है, बीए है या जिससे ज़्यादा है, तो आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम एक अच्छा काम है, आप इसके अंदर काम है, कंप्यूटर पे काम है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम ये होता है कि आप इसकी जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको रिसीव करता है, उसको सही तरीके से मैनेज कर लेता है, कौन सा पेपर कहाँ सेंड करना है, किस से रिसीव करना है, किस से साइन लाना है, फिर उसका पूरा एक रिकॉर्ड बनाता है और रिकॉर्ड सेव कर लेता है। कंप्यूटर में भी सेव करता है, फाइलों में भी सेव करता है और हर फाइल को सही जगह पर रख लेता है। तो अगर आपका एफए बीए है या इससे ज़्यादा है तो आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम भी कर सकते हैं और ये जॉब आपको मिल सकता है। इसके अलावा डब्ल्यूपीआर या परमिट रिसीवर का जॉब भी एक अच्छा जॉब है और ये सेफ्टी जैसा जॉब है। अगर आप परमिट रिसीवर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। अगर निबोश सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास ओशा आईओश सर्टिफिकेट है तो ये जॉब आप कर सकते हैं। सेफ्टी का जॉब और डब्ल्यूपीआर या वर्क परमिट रिसीवर का जॉब तकरीबन दोनों एक जैसा है। परमिट रिसीवर ये सेफ्टी का एक पार्ट है और दोनों का मकसद यही होता है कि जो प्रोजेक्ट में या किसी कंपनी में जितना भी काम होता है, जितने लोग काम करते हैं, जितने इक्विपमेंट चलते हैं, तो ये सेफ तरीके से हो, कोई जानी माली नुकसान ना हो या कोई इक्विपमेंट ख़राब ना हो। तो डब्ल्यूपीआर का काम यही होता है। यहाँ पर हर काम शुरू करने से पहले परमिट होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है कि ये काम है और इसमें ये ख़तरात है और इन ख़तरात से बचने के लिए ये हिफाजती इक़दाम या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो परमिट रिसीवर का काम भी एक अच्छा काम है और इसमें दूसरा फ़ायदा ये है, अगर आप कुछ अरसा परमिट रिसीवर का काम करेंगे तो फिर बाद में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप सेफ्टी ऑफिसर जॉब में जा सकते हैं और इसका इंटरव्यू बहुत आसानी से आप पास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है। इसके अलावा आप रिगर का काम कर सकते हैं। रिगर का काम भी एक अच्छा काम है, आप ये थोड़ी तालीम पर कर सकते हैं। अगर आपका तालीम मैट्रिक है, एफए है या बीए है या जितना भी ज़्यादा है तो आप रिगर का काम कर सकते हैं। रिगर के 3 किस्म होते हैं, रिगर 3, रिगर 2 और रिगर 1। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपने रिगर 3 से स्टार्ट करना होता है। रिगर काम के लिए पाकिस्तान में का कोई सर्टिफिकेट इन ममालिक में काबिल कबूल नहीं है। अगर आपने सीखना है तो रिगर का काम अपने मुल्कों में प्रैक्टिकली सीखें। आप फिर जब इधर आएंगे, किसी भी अरब मुल्क में जाएंगे, तो वहाँ पर इसके अपने सेंटर होता है। आपने वहाँ पर 8-10 दिन ट्रेनिंग लेना होता है और फिर आपको एक कार्ड मिलेगा, TUV एक कार्ड होता है। तो जब आपके पास वो कार्ड आएगा तो आपकी वो किसी कंपनी में फिर ये जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों, रिगर का काम भी बहुत अच्छा है। फिर आप रिगर 2 बन सकते हैं, फिर आप रिगर 1 बन सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी सैलरी आप
لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ انگلش کی یا اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت اچھا کام ہے، بلکہ آج کل کے زمانے میں ریگر کا جاب سیفٹی جاب سے زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا تعلیم کم ہے اور زیادہ تعلیم نہیں ہے، آپ میٹرک ہے یا آپ نے تعلیم نہیں کیا ہوا ہے یا تھوڑا تعلیم ہے، تو آپ اے سی ٹیکنیشین کا کام سیکھو۔ اے سی ٹیکنیشین کا کام بھی بہت اچھا کام ہے۔ اس کا ہر کمپنی میں ہر جگہ پر اس کا کام ملتا ہے، باہر دکانوں میں بھی اس کا کام ملتا ہے، کمپنیوں میں بھی کام ملتا ہے۔ بڑے بڑے جو کیمپ ہوتے ہیں، کمپنیوں کے جو کیمپ ہوتے ہیں، وہاں پر اے سی ٹیکنیشین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر جگہ اے سی لگا ہوتا ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، لیکن یہ اے سی چلتا رہتا ہے اور اس کے لیے ٹیکنیشین کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کا فولڈنگ سپروائزر کا کام بھی کر سکتے ہیں، جو بہت اچھا کام ہے۔ اس کا فولڈنگ فورمینس کا فولڈنگ سپروائزر، یہ بہت اچھا کام ہے۔ یا اگر آپ کا تعلیم نہیں ہے تو آپ خالص کا فولڈر کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ نے ٹریننگ سینٹر میں یہاں پر ٹی وی کارڈ لینا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ اور بڑی بڑی جو پیٹرولیم کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں، تو یہ اس کا فولڈنگ کا کام اس میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پینٹنگ اور کوٹنگ کا کام یا سن بلاسٹنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ان تمام کارڈ کے لیے اپنے اپنے سینٹر ہے، اپنی اپنی جگہ ہے۔ یہاں پر جا کر آپ تھوڑا سا فیس دیں گے تو آپ جو کارڈ لینا چاہتے ہیں، جو ٹریننگ آپ لینا چاہتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں اور آپ کو پھر وہ کام مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھ لیں تو آج کل موبائل ریپیئرنگ کا کام بھی باہر ملکوں میں بہت زیادہ ہے، اور ہر قسم اور موبائل کی دکانوں میں یہ موبائل ریپیئرنگ کے کام مل جاتا ہے، جو آپ بہت اچھے پیسے بناتا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائیونگ ویزے پہ آتا ہے تو آپ کوشش کرو کہ آپ ڈرائیونگ کو اچھی طریقہ سے سیکھ لو۔ آپ بڑی گاڑی بھی سیکھ لو، بس بھی سیکھ لو، آپ ڈائنا بھی سیکھ لو، آپ 4x4 گاڑی، آٹومیٹک گاڑی، مینول گاڑی، یہ بھی صحیح طریقے سے سیکھ لو۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کرو کہ پرو لفٹ آپریٹر کا کام بھی آپ سیکھو۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کرو کہ آپ ایکسیویٹر آپریٹر کا کام بھی سیکھو۔ یہاں پر ایکسیویٹر آپریٹر کا بھی بہت ڈیمانڈ ہوتا ہے اور اچھی سیلری آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈوزر آپریٹر یا کرین آپریٹر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری کمپنیوں میں اس کے آپریٹر کی ڈیمانڈ آتی رہتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی کام ہے کہ یہ آپ کو عرب ممالک میں ہر ملک میں آپ کو یہ مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام آپ صحیح طریقے سے سیکھ لیں، پریکٹیکلی کوشش کرو کہ اس کے سیکھ لیں اور صحیح طریقے سے اس کا سرٹیفکیٹ لے لیں اور اس میں صحیح طریقے سے آپ تیاری کریں۔ تو یہ کچھ ایسی اسکل ہے اور کچھ ایسی سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ بغیر کسی زیادہ تعلیم کی آپ کر سکتے ہیں اور آپ لاکھوں روپے مہینہ اس میں لے سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دو اور ایک کمنٹ بھی کر دو کہ کیا آپ اس میں کون سا اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس کون سا اسکل ہے یا کون سا ہنر ہے۔ شکریہ۔